ये क्या किया तुमने? ये मेरी मेहंदी रचने से पहले इसको बर्बाद कर दी। चोटी! ये मेहंदी रचने वाली नहीं, ये पालक है, पालक। ये पालक है? पालक है? पालक है? पालक है ये पालक है? चोटी, मेरी मेहंदी कहाँ है? जो मैं मेहंदी लेकर आई थी वो कहाँ है? मेरी मेहंदी गिरा दी। चोटी कहेंगी। इमरान की हालत आज फिर बिगड़ गई थी। अब कैसे मेरा बच्चा? फिलहाल तो ठीक है, मगर आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। उसे बचाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें इसी वक्त बात करनी होगी। भाईजान, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। आमना भी, जाफर भाई जी, सबको खाने के लिए ले जाइए। जी आइए आइए आइए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? हमारा वीजा एक्सपायर होने वाला है, हमें यहाँ से जाना होगा। तुमने हमारी मरियम को बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो कुछ दिन के लिए रुक सकती हो। आयत, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका वीजा एक्सटेंड कराने की कोशिश करेंगे। हमने सारी कोशिश की वीजा एक्सटेंड करने की, पर नहीं हो पाया। तुम कहना क्या चाहती हो? आप सब तो जानते ही हैं कि हम इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान। हम ये सोचकर आए थे कि आप सबसे माफी मांग लेंगे, लेकिन मरियम के प्यार ने हमारी ममता को जगा दिया। हम अपने आखिरी दिनों में मरियम के साथ रहना चाहते हैं, पर हमारी बदकिस्मती देखिए, हम चाहकर भी यहां नहीं रुक सकते। इसीलिए कुछ दिनों के लिए हम मरियम को पाकिस्तान लेकर जाना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो आया? भाईजान, मैं बस, ये मुमकिन नहीं है। मरियम कहीं नहीं जाएगी, और इसे कहीं भी ले जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए आप। अच्छा, तो ये इरादा लेकर आई थी तुम यहाँ? हमारी मरियम को हमसे छीनना चाहती हो तुम?
जिसकी खुद की सांसें अल्लाह उससे छीन रहा हो, वो इंसान किसी से क्या छीनेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मरियम को यहाँ से ले जाने से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। हम ये भी जानते हैं कि घर की खुशियों को मातम में बदल देने का फन बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम। आदत है तुम्हारी पुरानी। ठीक कहा आपने अब्बू। इसने बहुत सोच समझकर मेरी बेटी की मेहंदी वाला दिन चुना है, ताकि भरी महफिल में सारे लोगों के बीच शर्मिंदा होकर हम इसकी ये नाजायज फरमाइश पूरी कर दें। हाँ, हम कब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश की वीजा एक्सटेंड कराने की, लेकिन नहीं हो पाया। आप खुद ही सोचिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, अपनी बेटी को फिर नहीं देख पाएंगे। मरियम तुम्हारी बेटी नहीं है, मरियम मेरी बेटी है। बचपन से लेके आज तक मैंने अपने सीने से लगाकर उसे पाला है। तुम तो उसे मरने के लिए छोड़ गई थी ना? तुम तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, फिर आज ये ममता कैसे फूट पड़ी तुम में? क्योंकि मौत हमारे सामने खड़ी है। आखिरी दिनों में हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। हमारे शौहर को छीनकर अल्लाह ने तो पहले ही हमें सजा दे दी, लेकिन अपनी गलतियों की माफी मांगने हम यहाँ चले। सोचा था आप सब हमें माफ कर देंगे, अपनी बेटी के साथ हम कुछ दिन गुजार लेंगे और खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह को यह भी मंजूर ना था। कुछ ही दिनों में हमें यहाँ से जाना हो। हम मरियम को आपसे छीनना नहीं चाहते, बस कुछ दिन उसके साथ रहना चाहते हैं। अभी उसकी छुट्टियां चल रही, कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगी आपके पास ही रहेगी, लेकिन कुछ दिन हमारे आखिरी दिनों में उसे हमारे पास रहने दीजिए। हमारी इस फरियाद को हमारी आखिरी ख्वाहिश समझ के कबूल करिए। आखिरी ख्वाहिश? माफ करना, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई बीमारी है? क्यों? क्योंकि हम खुश रहते, हंसते खेलते रहते। हम खुश इसलिए रहते हैं ताकि सबकी खुशियों में हमारी बीमारी की वजह से खलल ना पड़े। अपने दर्द को मुस्कुराहट से छुपा देते, हंसते खेलते रहते, नाचते रहते ताकि सब खुश रहे। हम बस मरियम के साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, बस कुछ दिन। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमारी मरियम को हमारे साथ भेज दीजिए। इस मामले में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है आयत। मरियम यहां से कहीं नहीं जाएगी और ये हम सबका आखिरी फैसला है, समझी तुम? माफ कीजिए, हम निकलते हैं। जैसे कोई ड्रामा मजेदार होता है, इन बाप बेटों को चलने की सोचती है। अब जा।
मजाज, हमारी मरीम हमसे दूर तो नहीं चली जाएगी ना? मरीम के पसंद नहीं है उसे। कहीं नहीं जाएगी मजाज, मरियम कहीं नहीं जाएगी। हम नहीं जाने देंगे मरियम को, हम मरियम को कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।